वाई इस्लाम। देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस पैशनेट सीरीज वाई इस्लाम में। इस सीरीज में हम देखते हैं कि इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, जो दीन हक है, उसके प्रूफ्स, उसके दलाइल, ऐसे प्रूफ्स कि कोई भी इंसान जो इंसाफ से काम लेना चाहता है, जो सच्चाई को जानना चाहता है, तो वो देख सकता है और उसकी आंखों के सामने बात है कि दीन इस्लाम ये ऊपर वाला, हम सब के मालिक, हम सब के मालिक, खालिक, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स का बनाया हुआ, का बताया हुआ, भेजा हुआ सिलेक्टेड सही मजहब है। तो आइए आज इस सीरीज में मैं आपके सामने कुछ और अमेजिंग प्रूफ्स रखूं। हमारा देखने में मकसद ये है कि अलग अलग टाइप के प्रूफ्स को मैं 100 में अलग अलग तरह से गिन रहा हूं। मतलब मैं एक टाइप के प्रूफ में 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट लेकर 100 नहीं बना रहा हूं। मैं 100 जो आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरे सिलेक्टेड 100 है, और इसमें मेरी कोशिश ये थी, मैं अलग अलग किस्म के प्रूफ्स लेना चाह रहा था ताकि लोगों को एक्सपोजर मिले। यानी कि हकीकत में 100 रीजंस नहीं दे रहा हूं मैं मोर देन 1000 रीजंस दे रहा हूं, लेकिन टॉपिक है 100 का, और उसके अंदर अंदर आपको बहुत सारे और रीजंस मिलेंगे। बल्कि कई बार हो सकता है उससे भी ज्यादा, इसलिए जैसे क्योंकि मैं जैसे एक कैटेगरी को सिर्फ एक काउंट कर रहा हूं, हालांकि उसके अंदर कई सारे रीजंस है। मैंने एक और बात स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि ये रीजंस वो है जो मैंने सिलेक्ट किया है। कोई और अगर इस्लामिक स्कॉलर या स्पीकर प्रेजेंट करेगा तो वो अपने तौर पर अपने फेवरेट रीजन सेलेक्ट करेंगे, बताएंगे आपके सामने। असल बात तो आखिर में ये है कि कोई इंसान अगर हक देखना चाहता है और जानना चाहता है तो उसको मिलेंगी बहुत सारी चीजें, और जिसे देखना नहीं है और जानना नहीं है, उसे चाहे दुनिया की सब चीजें दिखा दो, उसे वो बात नहीं समझ में आएगी। तो आइए, आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप हमारी स्ट्रीम को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। एडमिन, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? ओके, तो ऐसा करिए कि शेख आप, मैं जरा 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं इंप्रूव करता हूं इंशाल्लाह। ओके, जस्ट 1 मिनट है, इंशाल्लाह मैं इसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। अब ठीक है? किसी ने कहा, वैसे मैंने कुछ किया नहीं है अभी तक, अभी करूंगा। अगर ऐसी ठीक हो गई तो और अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अभी आपकी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है अभी? जी चलो, जी वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर बीच में खराब हो तो आप बीच में आके बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं। और हमारा अगला जो रीजन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो
डिजायर से नहीं बात करते। इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये एक वही है, ये एक रेवलेशन है जो उन पर वही के जरिए आई है। और कुरान में सूरा 4:80 में आता है कि मैं यत्तबिउर रसूल, जो कुरान की आयत में आता है कि जो रसूल की पैरवी करता है वो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। रसूल की फरमाबरदारी करता है, वो अल्लाह की फरमाबरदारी करता है। तो हम ये देख रहे हैं ये सारी बातें प्रोफेसीज हैंड इन ग्लव फिट हो रही है। जैसे ग्लव के अंदर 5 उंगलियां होती है और हमारे हाथ में भी 5 उंगलियां हैं, हाथ डालते हैं तो मालूम पड़ता है अरे ये ग्लव तो बिल्कुल हाथ के लिए ही बना है। तो जैसे ये प्रोफेसी और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ आप देखोगे तो परफेक्टली मैच होती है। और ये टॉपिक पर जैसे मैं कह रहा हूं कि ये टॉपिक पर पूरे एक दिन की कॉन्फ्रेंस हो सकती है, इतना सारा मैटर है इस टॉपिक पर। यानी 100 रीजंस में से बहुत सारे रीजंस आपको यहां मिल सकते थे, लेकिन मैं इसे सिर्फ एक रीजन काउंट कर रहा हूं कि जो पेशन गोइयां हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्रीवियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में, ये एक अमेजिंग बात है जो उनके सच्चे रसूल होने की बहुत बड़ी दलील है और इस्लाम के सच्चे मजहब रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने की बहुत बड़ी दलील है। तो आइए मैं आगे आपको अगले पॉइंट पे ले जाऊं, जो आज के लिए मैंने पहला पॉइंट आप सबके साथ शेयर किया, अब मैं दूसरा पॉइंट शेयर कर रहा हूं। जी, दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता है इंसान को चाहिए ना रोल मॉडल। रोल मॉडल आप ये देखोगे कि रोल मॉडल में लोग ऑब्सीनिटी को प्रोमोट करते हैं। रोल मॉडल यानी जो लोग होते हैं बेहयाई को प्रमोट करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, सुनो, इंसान को है ना कोई चाहिए जिसको वो फॉलो करे, उसके जैसे बनने की कोशिश करे। लेकिन आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो ऐसे रोल मॉडल्स को लेते हैं जो उन्हें गलत रास्ते की तरफ ले आते हैं, गलत बातें सिखाते हैं। फिल्म एक्टर्स को लेते हैं। हाँ, फिल्म एक्टर्स का क्या मॉरल है, उनका मॉरल स्टैंडर्ड क्या होता है? आमतौर पर यही होता है कि ये ऐसे लोग होते हैं, वो पैसे मिल जाएं तो पैसों के लिए तो अपने कपड़े तक उतारने वाले तैयार होते हैं। और ये होते हैं लोगों के हीरो। हु इज योर फेवरेट हीरो? बोले मेरा हीरो ये है। और वो हीरो का मामला ये होता है कि हो सकता है वो कॉकरोच देख के डर रहा हो। मतलब बात ये समझिए कि जो स्क्रीन पर दिखता है वो असल में क्या होता है, दुनिया में क्या होता है। तो आप देखोगे ऐसे रोल मॉडल्स ने ऑब्सीनिटी, बेहयाई सोसाइटीज में आम किया। ऐसे रोल मॉडल्स को दिखा गया सिगरेट बहुत पीते थे स्क्रीन पर, तो लोग सिगरेट स्मोकर्स बने। ऐसे रोल मॉडल्स शराब पीते हैं बहुत कॉमन, तो लोग शराब पीते हैं किसको देखकर? फिल्म स्टार्स को देखकर। सिगरेट पीते हैं किसको देखकर? फिल्म स्टार्स को देखकर। ऑब्सीनिटी सोसाइटी में आम हो रही है, क्यों हो रही है? फिल्म स्टार्स को देखकर। ये है लोगों के हीरो, ये है उनके रोल मॉडल। उनमें से कुछ एरोगेंट भी होते हैं, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ होते हैं एरोगेंट होते हैं। उनमें से किसी किसी के पास अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, पब्लिसिटी हंग्री होते हैं, पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करेंगे। पब्लिसिटी उनके लिए इंपॉर्टेंट होती है कि कैसे उनको एक्स्ट्रा पब्लिसिटी मिल जाए। तो हम देखते हैं कि ये है लोगों के रोल मॉडल। लेकिन अल्लाह ताला ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेस्ट रोल मॉडल के तौर पे इंसानों के सामने एक मिसाल के तौर पे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा, बेस्ट रोल मॉडल। आप देखोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के साथ कैसे थे। आप देखो ना फैमिली के साथ कैसे थे, उनकी वाइफ क्या कहती है। बिजनेसमैन, सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। लीडरशिप की बात करोगे तो बेस्ट लीडर थे, रिवियर्ड रिस्पेक्टेड लीडर। टीचर की बात करो तो बेस्ट टीचर थे। डिप्लोमैटिक वॉरियर, यानी कि वॉरियर भी थे और डिप्लोमैटिक भी थे, मतलब जंग के अंदर भी बहादुर थे और डिप्लोमेसी में भी सही तरह से सही बात लोगों के सामने रखना। स्टेट्समैन भी थे, स्टेट्समैनशिप में थी उनमें। इंटेलिजेंट जूरिस्ट, यानी कि फैसला करने की बात देखोगे जज के तौर पे तो आपको एक इंटेलिजेंट जूरिस्ट मिलोगे। आपको रिफॉर्मर मिलेगा, एक रिफॉर्मर जिन्होंने रिफॉर्म किया, हाँ, पूरी इंसानियत के लिए रिफॉर्मेशन दिया। और आपको एक ऐसा प्रोटेक्टर मिलेगा जो गरीब और मजलूमों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। एक ऐसा बेनिफैक्टर ऑफ विमेन, यानी औरतों की हिफाजत करने वाला मिलेगा। आपको एक ऐसा गार्डियन मिलेगा जो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनकी हिफाजत करना उन्होंने सिखाया। और साथ में एक ऐसा सर्वेंट मिलेगा जो हम्बल थे, अल्लाह ताला के एक हम्बल सर्वेंट मिलेंगे, यानी अ प्रॉफिट ऑफ मर्सी, नबी रहमत। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रहमत का रास्ता लिया और हमको रहमत का रास्ता सिखाया। बेस्ट रोल मॉडल, यानी कि आप एज अ कुछ भी देखो, आप एज अ स्टूडेंट देखो, एज अ टीचर देखो,
आप स्टूडेंट देख रहे हो तो एज जिब्रील के सामने कैसे थे, एज अ टीचर देख रहे हो तो किस तरह से उन्होंने सिखाया कि उनकी टीचिंग का इम्पैक्ट आज तक हम फील करते हैं। आप देखो जब वो रूलर थे तो कैसे थे, जब वो रूल्ड थे तो कैसे थे। हर एतबार से आपको बेस्ट रोल मॉडल मिलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो इस्लाम के रिलीजन ऑफ ट्रुथ होने के रीजंस और प्रूफ्स में से ये एक और प्रूफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेस्ट रोल मॉडल है, यानी कि बेस्ट मिसाली किरदार। आप जिंदगी का कोई भी पहलू उठाओ, आपको वहां पे एग्जेम्पलरी मिसाल मिलेगी। हाँ, मैं जानता हूं बाज लोग अपनी नफरत में सही चीज देख नहीं पाते हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट झूठी बातें लोगों में फैलाते हैं, तो ये एक बहुत सैड बात है। वो किसका नुकसान करते हैं? सिर्फ खुद का नुकसान करते हैं। लेकिन हकीकत तो हकीकत है और हकीकत नहीं बदल सकती, यही असल बात है। समझदार लोगों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आज का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट कि आपको पता है कि बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत सारे लोग आए और गए दुनिया के अंदर। बहुत सारे रिफॉर्मर्स आए और गए और बहुत सारों का मैसेज लॉस्ट, प्रिजर्व नहीं हुआ। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप देखोगे कि उनकी जिंदगी प्रिजर्व्ड मिलेगी। और किस तरह से प्रिजर्व मिलेगी? विद चेन ऑफ नरेशंस, चेन ऑफ नरेशन के साथ। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उनसे सुनने वाले जो रावी है, सहाबी, उनके बाद में ताबई और सारे जो नरेटर्स है, उनकी लाइव्स प्रिजर्व्ड है विद चेन ऑफ नरेशन। यानी आप देखिए कि इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ हदीस प्रिजर्व्ड है, हदीस प्रिजर्व्ड है विद चेन ऑफ नरेशन। ये बहुत अमेजिंग पॉइंट है। मतलब आपको मैं बताऊं कि साइंस ऑफ हदीस जो है ये इस्लाम के हक्कानियत प्रूफ के दलाइल में से एक प्रूफ है, अमेजिंग प्रूफ है। क्यों मैं ये बात कह रहा हूं? और कोई भी आकर मेरी बात को अगर कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहे तो मैं आपको कुछ गेस के लिए थोड़ा सा टाइम रखूंगा आज इंशाल्लाह। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा, फरमाया, अब सहाबा इकराम ने सुना, उन्होंने उनके स्टूडेंट्स को सिखाया, स्टूडेंट्स ने उनके स्टूडेंट्स को सिखाया। तो हम ये देखते हैं ये जो चीजें मिलती है आपको सिर्फ हदीस यानी उन्होंने क्या कहा नहीं मिलता है। ये हदीस को किसने नरेट किया, उन्होंने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना, ये चेन ऑफ नरेशन भी मिलता है। और ये चेन ऑफ नरेशन के अंदर एक अमेजिंग साइंस है कि हर रावी क्या होना चाहिए? आदिल। आदिल का मतलब क्या है? रिलीजन के एतबार से सही हो, यानी झूठा इंसान नहीं हो, रिलीजियसली कमिटेड हो, रॉन्ग पर्सन ना हो, और साथ में ज़ाबित भी होना चाहिए, यानी कि उसका प्रिजर्वेशन सही हो। लिख के रखा है तो बराबर से लिख के रखा है कि नहीं रखा है, याद किया है तो बराबर से याद किया है कि नहीं किया है, और ये सब चीज चेक की जाती है। और उसके बाद एक और प्रिजर्वेशन की चीज है कि जो नरेटर्स है हर रावी आदिल हो, ज़ाबित हो, यानी दीनी एतबार से भी सही हो और अपने प्रिजर्वेशन के एतबार से भी सही हो। लेकिन बात वहां खत्म नहीं होती है। उसके बाद आप ये देखोगे कि क्रॉस चेकिंग भी होती है, जिसे शाज का रूल कहते हैं, क्रॉस चेकिंग, कि सेम नरेशन अगर कई नरेटर्स नरेट कर रहे हैं तो क्या उनकी बात आपस में कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं कर रही है, क्या उनकी बात आपस में टकरा रही तो नहीं है। ये क्रॉस चेकिंग भी होती है, जिससे फर्दर चेक होता है, इंश्योर होता है कि हदीस सही है। एक हदीस सही होने की 5 कंडीशंस है। और ये साइंस ऑफ हदीस जिसके अंदर मोर देन 6,40,000 नरेटर्स की जिंदगी प्रिजर्व्ड है, वो भी विद चेन ऑफ नरेशन। तो आप देखोगे कि ये चीज के अंदर आपको दूसरे रिलीजन्स के मेन जो स्क्रिप्चर है ना, उसके अंदर भी ऐसा प्रिजर्वेशन नहीं मिलेगा जो प्रिजर्वेशन आपको हदीस में मिलेगा। यानी कि हदीस के अंदर जो टाइप का चेन ऑफ नरेशन है, उसकी चेकिंग है, जो क्रॉस चेकिंग है, जो बाद में भी ग्रेड कर सकते हैं कि फला नरेटर है। इनकी हदीस हम लोगों ने इतने नरेशंस में देखा कि दूसरे नरेटर से टकरा रही थी, तो इनकी ग्रेडिंग कमजोर है। इनकी ग्रेडिंग कमजोर हुई, वह हदीस सही से ड्रॉप होकर ज़ईफ पे आ जाएगी, हसन पे आएगी, फिर ज़ईफ पे आएगी, और है तो मौजू तक भी जाएगी। तो अगर वो लायर है वहां पर तो मौजू तक भी होगी, यानी कि गढ़ी हुई हदीस, यानी कि फैब्रिकेटेड। ये पूरा साइंस मौजूद है। अब ये बात को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हो तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। मिसाल ये है, एक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में से मैं एक कोट पढ़ रहा हूं, एक कोटेशन आप पढ़ रहा हूं, आप सब देख सकते हैं। ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के 14th एडिशन में है, वॉल्यूम 13, पेज नंबर 16 एंड 17। डॉक्टर चार्ल्स एंडरसन स्कॉट, हेडिंग है सेक्शन जीसस क्राइस्ट सेक्शन में। वो कहते हैं, द अटेम्प्ट टू राइट अ लाइफ ऑफ जीसस शुड फ्रैंकली बी अबैंडन। जीसस क्राइस्ट की लाइफ लिखने की कोशिश छोड़ देना चाहिए, वो कहते हैं। द मटीरियल फॉर इट सर्टेनली डज नॉट एग्जिस्ट।
उसका मटेरियल तो यकीनन मौजूद नहीं है. इट हैज been calculated that the total number of days of his life regarding which we have any record does not exceed 50. एस्टिमेट किया गया है कि उनकी जिंदगी के कुल मिलाकर जितने दिन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो 50 से ज्यादा नहीं है. यानी उनकी पूरी जिंदगी के सिर्फ 50 दिनों की इंफॉर्मेशन है हमारे पास. 50 डेज. किसके? जीसस क्राइस्ट के. जीसस क्राइस्ट की लाइफ के 50 डेज की कुछ इंफॉर्मेशन है कि ये दिन ये हुआ था, ये दिन ये हुआ था. मैक्सिमम 50 दिन की कोई इंफॉर्मेशन है. वो कहते हैं पूरी लाइफ स्टोरी कहां से लिखेंगे? ये अगर इतनी इंफॉर्मेशन से कैसे लाइफ स्टोरी बनाएंगे? वो कहते हैं मटेरियल उसका मौजूद नहीं है, तो लाइफ ऑफ जीसस लिखने की कोशिश ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उसका मटेरियल ही नहीं है. हाँ, ग्लिम्सेस ऑफ द लाइफ लिख सकते हैं, फुल लाइफ स्टोरी नहीं लिख सकते हैं. लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ऐसा है कि मोहम्मद
और ये एक चीज बची, और उसके अंदर भी इस्लाम ने बेहतरीन सिस्टम दिया। बल्कि मैं अपने 100 रीजंस में इसको भी एज अ रीजन बाद में आगे जाकर बताऊंगा क्यों ये एक वन ऑफ द ब्यूटीफुल रीजंस है क्यों इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, जबकि बाज लोग उसमें अनफॉर्चुनेटली कंफ्यूज होते हैं। जबकि ये चीज एक रीजन है कि जिस तरह से इस्लाम ने कैसे इंसानियों को राइट्स दिया, वो भी वेस्टर्न वर्ल्ड से कम 1200 साल पहले। हाँ, आप ये देखते हो। तो ये इतने सारे चेंजेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाए। जब वो आए, उनसे पहले सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, लोग अंधविश्वास में जीते थे, कई सारे उनके ब्लाइंड बिलीफ्स होते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने सिखाया कि तवक्कुल, ट्रस्ट अल्लाह पे हो, और ये सुपरस्टिशंस की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। वो सब चीजों को ब्रेक किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कितने वक्त में, थोड़े से वक्त में। और ये मैंने थोड़ी सी एग्जांपल्स दिया। माइकल एच हार्ट कहते हैं, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ द रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल्स। यानी रिलीजियस तौर पे भी सक्सेसफुल थे, सुप्रीमली सक्सेसफुल, सेक्युलर तौर पे भी सक्सेसफुल थे। तो ये थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यहाँ पे आज मैंने आपके सामने ये 4 रीजन शेयर किया। अब मेरे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है जिसके अंदर मैं 17 मिनट में सिर्फ अवेलेबल हूँ, और 17 मिनट हम जितने गेस्ट से बात करेंगे इंशाल्लाह आज हम करेंगे। और मैं आप सबको ये कहूंगा कि आप में से जिन लोगों ने ये सीरीज की स्टार्टिंग नहीं देखी है तो जरूर उसको फर्स्ट एपिसोड ऑनवर्ड जरूर देखिए। तो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे। आज हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं मिस्टर शिवम कुमार। यस शिवम भाई, मोस्ट वेलकम। अपने आप को अनम्यूट करें और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी मेरा नाम शिवम है। आवाज नहीं आ रही। जी मेरा नाम शिवम है। हाँ बताइए शिवम भाई, बताइए। आपकी आवाज आ रही? जी मेरा कोई सवाल नहीं है, बट ये है कि ज्यादातर लोगों का मतलब इससे बिलीफ, मेरा एक ही सवाल है कि बहुत लोग सोचते हैं कि जो बिलीफ है, मतलब कोई रिलीजन जब भी, जैसा मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी चीज अगर विश्वास से जुड़ी है तो वो रिलीजन है, बट अगर डेटा एंड फैक्ट्स की बात करें तो वो साइंस है। तो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, बुरी चीजें मिलती हैं, बट सबसे जो इम्पैक्ट होता है ये किस हद तक है, मतलब ये जो मतलब कोई भी रिलीजन का जो भी हमारा विश्वास है कम से कम लॉजिकल तो हो। तो लोग ऐसा क्यों करते हैं कि अंधविश्वास को ज्यादा, मतलब जो सुपरस्टिशंस जैसे आपने कहा वो चीजें मान लेते हैं, तो ऐसा क्यों है? ये बहुत सारी ऐसे चीजें, मतलब ऐसा क्यों करते हैं कि बहुत सारी चीजें किसी भी रिलीजन में हो। तो जैसे एग्जांपल होता है तो ठीक है, बात एक सही है, तो वो चीजें मतलब गलत चीजें छापते हैं या मैसेज गलत देने की कोशिश करते हैं, वो कैसे, वो क्यों करते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता। शिवम भाई, आपकी एक बात आपने बहुत अच्छी कही, बहुत सही कही कि जहां पे हम देखते हैं कि धर्म का मामला आता है ना, बहुत सारे लोग अपनी अकल को स्विच ऑफ कर देते हैं, सोचते ही नहीं है। और इस्लाम में हमें उभारा गया है, कुरान में कई जगहों पे कहा गया है, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल नहीं इस्तेमाल करोगे? अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करोगे, क्या तुम पॉन्डर नहीं करोगे? तो यानी हमें उभारा गया कि सोचो। बल्कि मैं आपको एक मिसाल देता हूं, सूरह मुल्क सूरह 67 आयत नंबर 10 में आता है कि जो जहन्नम में जाएंगे वो कहेंगे लौ कुन्ना नस्माउ और नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर, अगर हम सुनते और सोचते तो ये जहन्नम की आग में हम नहीं होते। मतलब सोचते ही नहीं थे। जैसे बाज लोग बोलते हैं ना, मुझे बोलते, कुछ लोग तो बोलते सुनना ही नहीं है, और कुछ लोग बोलते हैं सुन तो लिया लेकिन मैं सोचूंगा ही नहीं इस बारे में। तो वहां पे जहन्नम में जो लोग होंगे वो अफसोस करेंगे, काश मैं थोड़ा सुनता और सोचता तो मैं यहाँ नहीं आता। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग धर्म का मामला जहां आता है ना,